वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अनिल कुमार वादे के मुताबिक आपके लिए आज हाजिर हूं मैं राजस्थान के भौतिक भाग के जो क्वेश्चंस, जैसा कि आपको बताया था कि आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ये सीरीज कल से शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आज इसका दूसरा दिन है। इसमें अपन रोज रात को 9 बजे पुरानी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आज जो सीरीज है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सीरीज से आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन, जो कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। तो जो राजस्थान का भौतिक भाग है उसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से क्षेत्र में स्थित हैं, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो अपन बात करें शेखावाटी। शेखावाटी में जो भाग आता है वो आता है अपने पास में गंगा सीकर का, झुंझुनू का, हाड़ौती का आता है, कोटा बूंदी वाला भाग। और दक्षिण अरावली में आता है अपने पास में उदयपुर और माही बेसिन, यानी कि जो माही बेसिन भी दक्षिणी भाग में बहती है। तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये आपको सभी को याद होगा, ये कोटा बूंदी के आसपास स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हाड़ौती के पठार में कौन सी है, मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी पटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो जो सीकर जिले में पहाड़ियां पाई जाती हैं कटी फटी, यानी कि छोटी जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको कहा जाता है भाकर। ठीक है, और जो गिरवा है ये कहाँ है, ये है उदयपुर। उदयपुर के आसपास में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, गिरवा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भोरट का पठार स्थित है। भोरट नहीं है, भोराट है। कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो जो भोराट का पठार स्थित है वो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। तो इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि यहाँ पे भौतिक भाग दिए हुए हैं, आगे उनका शैल समूह यानी कि जिस चट्टान से मिलकर बने हैं उस चट्टान का नाम, और आगे दिया हुआ है पर धरातलीय लक्षण। इनको क्या करना था, आपको देखना था निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि कौन सा मैच सही यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी पठार है कोटा बूंदी वाला पठार, जो ये आर्कियन विंध्य क्रम का है, ये बिल्कुल सही है। आगे है गोंडवाना लैंड का विस्तार है ये, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला मैच यहाँ पर सही दिया हुआ है। दूसरा मैच है पश्चिमी बालू का मैदान, तो ये है राइलो क्रस्टेशन क्रम का, ये भी बिल्कुल सही मैच किया हुआ है यहाँ पर। और ये टैथिस सागर का भाग है, ये सब लोगों को याद होगा कि जो अपना जो मरुस्थल है वो टैथिस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट है यहाँ पर अरावली। अरावली अरावली दिल्ली क्रम की है, बिल्कुल सही है, यानी कि अरावली की पहाड़ी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ये प्राचीनतम वलित श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी पूर्वी मैदान, ये डक्कन लावा और विंध्य क्रम, ये यहाँ पर गलत है। उत्तरी पूर्वी मैदान की बात करें तो इसमें अपने पास में भरतपुर, अलवर, ये वाला भाग इसमें शामिल है, और इसमें सिंधु घाटी के द्वारा भी निर्मित ये नहीं है। सिंधु घाटी तो जम्मू कश्मीर की साइड से निकलती हुई सीधी पाकिस्तान में चली जाती है, तो भारत से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं होने वाला। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के क्रम का अवरोही क्रम सही है। अवरोही का मतलब कल ही बताया आपको, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में इसको लिखना था। तो यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं, जो टोडगढ़ है ये है 934। टोडगढ़ की जो ऊंचाई है वह 934 मीटर है। इसके बाद में खो है, खो की है 920। इसके बाद में बिलाड़ी, जो बिलाड़ी है इसकी है 775। और जो रोजा भाकर है इसकी है 730। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इस क्रम में व्यवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोडगढ़, खो, बिलाड़ी और रोजा भाकर, ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हर पेपर में आप देखेंगे अरावली की चोटियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो अरावली की इंपॉर्टेंट चोटियां हैं आप उनकी ऊंचाई बिल्कुल याद कर लें, कभी तो घटते क्रम में और कभी बढ़ते क्रम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार वही कोटा बूंदी सवाई माधोपुर वाला ये पठार है, उसके दो भाग कौन कौन से हैं। तो इसके दो भाग है विंध्य का पठार और दक्कन का पठार। विंध्य का पठार अगर वैसे देखे तो ये मेनली तो एमपी में फैला हुआ है, पर जो राजस्थान का कुछ हिस्सा जो एमपी से लगता है उसका भाग इसमें भी आता है। ये दोनों ही वैसे एमपी के हैं, परंतु ये दोनों कहाँ पर फैले हुए हैं, कुछ जो एमपी से लगता है उस भाग में फैले हुए हैं। तो ये किसके भाग है, राजस्थान में ये दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है, यानी कि ऊपरमाल का पठार कहाँ पर फैला हुआ है। तो जो ऊपरमाल का पठार है ये मालवा के पठार में फैला हुआ है। और जो मालवा है ये वैसे देखेंगे तो ये भी किसका है, मेनली गुजरात का पठार है, पर जो राजस्थान का जो भाग गुजरात से लगता है
यानी कि आप देखेंगे इधर चित्तौड़ उदयपुर नीचे की साइड पे गुजरात लगता है, तो वहां पे ऊपर माल का पठार फैला हुआ है, तो किसका भाग है? मालवा के पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। यानी कि यहाँ पे जो चट्टानों का जो अध्ययन किया है उस साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम पूछ रहा है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए एम हरोन। तो ए एम हरोन ने प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं उनका अध्ययन किया है। फ्रेंड्स, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं जीटा लाइव चैनल के ऊपर, और यहाँ पे ये सीरीज इसी तरह से रोज मैं चलाऊंगा, यानी कि कंप्लीट जो राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पे हल करवाने वाला हूँ। तो अगर आप रोज इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन फ्रेंड्स के आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उनमें आप इसको शेयर भी कर दें। और अगर मेरा ये पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए इंप्रूवमेंट बिल्कुल किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 9th क्वेश्चन, अरावली पर्वत प्रकार के हैं, यानी कि अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बाद में यहाँ पे दिया हुआ अवशिष्ट, फिर दिया है फोल्डर, और फिर है अवरोधी। तो ये सभी लोग पढ़ते हैं अरावली है एक अवशिष्ट प्रकार की क्या है, अभी पर्वत श्रेणी है, यानी कि ये अभी अवशिष्ट फॉर्म में है, यानी कि कटी फट गई है, यहाँ पर ये मूल फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। जो बाप बोल्डर्स यानी कि ये जो है बाप, आप जानते हैं जोधपुर का एक कस्बा है, वहां पर जो कुछ चीजें मिली हैं उसे कहा गया यहाँ पर बाप बोल्डर्स। तो यानी कि वो पूछ रहा है कि वो किस युग से संबंधित है, तो वो है कार्बोनीफेरस युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। तो कल भी ये क्वेश्चन अपन ने किया था, तो राजस्थान के दक्षिण से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो आपको बताया था बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर को छूती हुई निकल जाती है और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। निम्नलिखित में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, यानी कि कौन सा जो दो पर्वत हैं उनके बीच का मैदान नहीं है? तो यह है पीसानगंज, इसमें ऑप्शन नंबर 3 ये अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानों की आकृति पाई जाती है। तो जो सेंद्रा यानी कि ये कहाँ है? ये पाली में है सेंद्रा। तो इसके पास जो चट्टानें पाई जाती है वो पाई जाती है सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। और जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है ये दोनों ही जगह उदयपुर में है, इनके बीच में जो पठार स्थित है ये आपका भोराट का पठार आएगा। ये भोरत गलत लिख रखा है, भोराट। यानी कि आप देख पा रहे होंगे राजस्थान में जो पठार हैं उनके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि हर पठार के बारे में वो किन किन के मध्य फैला हुआ है। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर ले, जिस तरह से अरावली की चोटियां आपने याद की हैं। देखिए अरावली से चोटी से नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 या 1727 दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है, यानी कि जो जयसमंद झील जो कि उदयपुर में स्थित है उसके पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? उसका नाम है लासमिया का पठार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, संतों का शिखर से संबंधित है। तो यानी कि संतों का शिखर है ये गुरु शिखर को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है? तो छप्पन का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। कल वाली सीरीज का भी अपना ये पहला क्वेश्चन था, जो अपन ने अवस्था और विस्तार का जो चैप्टर किया था उसके जो सारे क्वेश्चन किए थे उनमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी तरह से बांट सकते हैं? ये बार नहीं है, कितनी तरह से बांट सकते हैं। तो राजस्थान के जो भौतिक भाग है इनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप में बांटा हुआ है। कोपेन ने अलग बांटा है, थार्नोट ने अलग बांटा है। अगर यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ रहा है तो आप इसमें 6 तरह से इसको बता सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? यानी कि जो अपना थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान के 61 लगभग 61% भूभाग पे फैला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ये आएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर आबू यानी कि सिरोही वाला भाग है, आबू ये अरावली में आता है। अलवर के जो पहाड़ियां है वो भी अरावली में आती है, जयपुर की पहाड़ियां वो भी अरावली में आती है। विंध्यखंड नहीं है, विंध्यखंड मेनली मैंने आपको पहले बताया ये गुजरात का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो जो पूर्वी बेसिन है उसका भाग लूनी नदी नहीं है, क्योंकि लूनी है आप देखेंगे राजस्थान की स्थिति में, तो लूनी नदी जो बहती है वो अजमेर से निकलकर इस साइड में जाती है।
क्लियर है, कच्छ के रण में जाती है ये, तो ये पश्चिमी भाग यानी कि दक्षिण पश्चिम का भाग है, ये पूर्वी का भाग नहीं है, लूनी बेसिन है जो। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो जो पैराबोलिक टाइप के बालू का स्तूप नहीं होते, बरखान भी होते हैं, रेखीय होते हैं और इंसबर्ग भी होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है, पूछना चाह रहा कि जो जालोर की पहाड़ियां हैं वो किस टाइप की चट्टानों से बनी है, तो आपको सबको पता होगा जालोर को क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर जालोर से पूछा है, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं, इनकी जो जालोर में पहाड़ियां उनकी आकृति किस प्रकार की है, तो उनकी आकृति कैसी है, गुंबदाकार उनकी आकृति है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, जीटा लाइव चैनल के ऊपर आरएसएसएमबी बोर्ड ने अब तक जितने भी एग्जाम करवाए हैं, चाहे वो आपके पटवारी के हों, चाहे वो आपका कृषि पर्यवेक्षक का हो, चाहे वो आप एलडीसी के हो, उन सभी पेपरों में जीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हल करवा रखे हैं। टोटल वहां पे लगभग 20 पेपर मैंने हल करवा चुका हूं मैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज हल करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, और वहां पर जो पेपर हैं यानी कि संपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चन एक पेपर में जो भी आए थे वो सब वहां पर करवाए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं अरावली का शिखर और उसका क्या दिया हुआ है, जिला दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले देख दिया हुआ है रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, सीकर में स्थित है। तो रघुनाथगढ़ सीकर से यानी कि फर्स्ट में 2। इसके बाद शेर, शेर आपको पता होगा ये अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ स्थित है, ये सिरोही में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं जरगा। जरगा आप देखेंगे जरगा उदयपुर में स्थित है, और जयगढ़ सब लोग जानते होंगे जयगढ़ जयपुर में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर है। आप यहां से देख पा रहे होंगे फर्स्ट में 2, तो फर्स्ट में 2 आप देखेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी केवल एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में व्रत सीमा भ्रंश फैला हुआ है। तो जो व्रत सीमा भ्रंश फैला हुआ ये फैला हुआ है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के क्रम का अवरोही क्रम में सही है। अवरोही मतलब उसके घटते हुए क्रम में। तो जो घटते हुए क्रम में दिया हुआ है उनको अपन यहाँ से देखेंगे। तो जो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूं, खो खो की है 920, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। अगर मैं खो की लिखूं तो यहाँ से आएगी 920। इसके बाद में अपन देखते हैं रोजा भाकर। रोजा भाकर की मैं पहले बताई थी 775 है। इसके बाद में देखते हैं बैराट की पहाड़ियां। बैराट की पहाड़ियों की है 704। और उसके बाद में अगर तारागढ़ की देखूं तो तारागढ़ की है 870। तो आप इसके हिसाब से इसको मैच कर सकते हैं। मैंने इसमें देखा कि इस क्वेश्चन में इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, परंतु जो इस क्वेश्चन में जो आपको जो चोटियां दी हुई है उन सबकी मैंने आपको ऊंचाई बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है यहाँ पर, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान का जल विभाजक का कार्य करती है। एक स्टेटमेंट ये है यहाँ पर। अगला है इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अरावली है जो राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। आप लोगों ने देखे होंगे कि अरावली के जो इस साइड में है 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है, और इसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। इसके बाद में आप बात करेंगे ये, अगर इसका कारण देखिए आप, जल विभाजक का कारण है इसलिए ये राजस्थान के मरुस्थल को नहीं रोकती है, ये इसका कारण सही नहीं है। मतलब स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अरावली है जो मरुस्थल को क्या करती है, सीमित तो करती है, परंतु ये इसका कारण नहीं है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर और ए दोनों सही हैं, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, परंतु ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी के द्वारा मैदान का भाग है, उत्तरी पूर्वी सिंधु का भाग नहीं है। पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको, सिंधु का राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। अगला है, पश्चिमी बालू का मैदान तैथित सागर का अवशेष भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी मैदान गोडावण लैंड का भाग है, ये भी बिल्कुल सही था वहां पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। तो जो अरावली का उच्चतम शिखर होगा यहाँ पर, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सज्जनगढ़, उसके बाद में दिया हुआ है लीलागढ़, उसके बाद में दिया हुआ है कुंभलगढ़, और ये जो कटा हुआ ये लिखा हुआ यहाँ पर तारागढ़। तो फिर से ये चोटियों से क्वेश्चन है, तो सबसे ऊंचा इनमें से कुंभलगढ़ है जो कि राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। देखिए अतिचारण
यानी कि पशुओं को ज्यादा चराना मरुस्थल के ऊपर, ये बिल्कुल कारण सही है। वन उन्मूलन यानी कि पेड़ पौधे काटना, ये भी कारण है। शहरीकरण, ये भी कारण है। आप यहाँ पे देखेंगे अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, यानी कि वाटर मैनेजमेंट से इसका कोई मरुस्थलीकरण का कोई कारण नहीं है, इससे तो उल्टा मरुस्थल कम होता है जल प्रबंधन से। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? कल का भी ये क्वेश्चन था पहला ही। तो जो छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं मैदानों से संबंधित। तो आप राजस्थान में जितने भी मैदानी भाग हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें, वो किस भाग में स्थित है और किस किस के मध्य में वो फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? तो ये लगभग 61% है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे इसमें 60% से अधिक। छप्पन का बेसिन किस जिले में स्थित है? तो जो छप्पन का बेसिन है वो बांसवाड़ा में स्थित है, कल भी आपको बता चुका हूं मैं क्वेश्चन। अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, अरावली के सर्वोच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बताया था आपको 1722 से 1727, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में क्षेत्र में कौन से बालू का स्तूप कितने प्रतिशत बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जो यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो लगभग 60% भाग में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो जो दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा इनमें से अरनिया नहीं है। अरनिया है ये अजमेर में स्थित है, और अजमेर है वो किसका भाग है? मध्य अरावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में गुरु शिखर ऊंचाई की वही चोटी की ऊंचाई पूछिए फ्रेंड्स। ऊंचाई यहाँ पे कटा हुआ है, दिख नहीं रहा अच्छे से। आप देखेंगे ये है 1722 मीटर या फिर 1727। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जलपट्टी है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। कल मैंने इसको पूरा भी बताया था आपको, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। तो कल के क्वेश्चन में ये पूरा पूछा था, आज यहाँ पर इसने केवल लाख में पूछा है, तो 3.4 लाख यहाँ पे हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल कितना भाग रेगिस्तान है? तो अभी आपको बताया था रेगिस्तान राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत है? 60% है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 2/3, और 2/3 का मतलब कितना होता है? लगभग 66%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो ये लगभग अपन यहाँ से बात करें तो 60% भाग राजस्थान में स्थित है। लगभग पूछा है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट नहीं है डेटा। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो जो तोरावाटी है ये शेखावाटी, यानी कि जो जो कांतली नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोलते हैं। और जो कांतली नदी है वो शेखावाटी के जो नीमका थाना क्षेत्र है वहां पर बहती है। तो तोरावाटी क्षेत्र नीमका थाना वाले क्षेत्र को कहेंगे अपने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? तो पहले आपको बताया था जो प्रमुख जल विभाजक है वो क्या है? अरावली की पहाड़ियां। आपको बताया था अरावली की पहाड़ी पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 50% से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र से अधिक वाला इधर वाला, और कम वाला इधर वाला। तो ये क्या है? अरावली राजस्थान को जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान को वीवी सी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो पहले बताया था आपको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसको भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो इसने जो टोटल बांटे हैं इसको 7 भागों में यहाँ पे बांटा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये राजस्थान का मैप है फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं। आप मैप के हिसाब से ज्यादा चीजों को पढ़े तो आपको ज्यादा इजी होगा। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो सिरोही, यानी कि यहाँ पर वो स्थित है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अजमेर, अजमेर ये मध्य अरावली का भाग है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था वहां पे। और ये जो है ये उत्तर अरावली का भाग है, ये दक्षिण अरावली का भाग है। अरावली राजस्थान में इस तरह से फैली हुई है, यहाँ पे अरावली का ज्यादा भाग है। इधर जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और 50 सेंटीमीटर से कम। और अरावली की जो इस साइड में ये जो वाले जिले हैं इनमें 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो ये अरावली एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ये क्वेश्चन में आप यहाँ से देख सकते थे मैप से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।